इस बार जो हमला ईरान करने जा रहा है वो अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा, क्योंकि 8,000 जी हां 8,000 मिसाइलें तैनात कर दी गई। 8,000 मिसाइलें तैनात न केवल की गई बल्कि बता दिया गया है कि उसके टारगेट कौन कौन से हैं। यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि खुली चुनौती दी जाती है, जितने एयर डिफेंस सिस्टम लगाने लगा लो, लेकिन ये 8,000 मिसाइलें किसी भी कीमत पर दागी जाएंगी। ये क्यों ऐलान किया गया वो तो बताऊंगा ही, आपको दिखाऊंगा। फिफ्थ फ्लीट अभी तक कुवैत की बात सुन रही थे, लेकिन बहरीन में एक के बाद एक मिसाइल गिर रही है। वह हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और लेकिन खास बात यह है कि बहरीन के कोई रिहायशी इलाके में एक भी हमला अभी तक नहीं हुआ। सारे के सारे फिफ्थ फ्लीट में हो रहे हैं और दिखाऊंगा जैसे ही वहां कोई मिसाइल गिरती है वहां कैसे जश्न मनाया जाता है। इसके अलावा आपको दिखाने जा रहा हूं कि यमन इजराइल के नाम पर एक नए देश, जिसे अभी हाल ही में मान्यता मिली, उस पर अटैक करने का ऐलान कर चुका है। ये कहां, कैसे, क्यों होने जा रहा है, इजराइल के नाम पर क्यों, क्या वो इजराइल का देश है? नहीं, क्यों है मैं बताऊंगा। और देखिए, बौखलाहट ऐसे ही कहते हैं। जानते हैं कि अगर ईरान पर हमला किया तो फिर से वैसे ही हालात बनेंगे, तो ईरान पर तो नहीं कर पा रहे, लेकिन अपनी बौखलाहट, अपनी खींच तो कहीं निकालेगा इजराइल, और फिर वही हरकत शुरू। जी हाँ, गजा के अंदर क्या हालात हैं जरा आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले जरा सुनिए यहां क्या ऐलान किया जा रहा है। 8,000 मिसाइलें दागने का ऐलान है। این موشک یک موشک شلیک میشه ولی در منطقه هدف 80 هدف رو مورد اصابت قرار میده. اگر 100 فروند از این موشک‌ها رو شلیک بکنیم از این ور 100 فروند میره، ولی در سرزمین دشمن تبدیل به 8,000 راکت میشه و 8,000 هدف رو مورد اصابت قرار میده. तो ईरान ने इजराइल को लेकर कहा, ईरान हिटिंग इजराइल विथ खुर्रम शहर 4, इट्स अ सिंगल मिसाइल विच टारगेट्स 80 स्पॉट्स। उन्होंने कहा इस बार खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर लेंगे हम। दरअसल इससे पहले आपने खुर्रम शहर का कई बार नाम सुना होगा और इजराइल इस बारे में जानता भी है। इस पर पहले भी खुर्रम शहर मिसाइल दागी जा चुकी है, लेकिन इस बार अभी जब ये 40 दिन का युद्ध विराम, 40 दिन युद्ध हुआ और उसके बाद जो 8 अप्रैल के बाद हुआ, इसी बीच में खुर्रम शहर मिसाइल का परीक्षण किया था ईरान ने। अब उसका एक होता है परीक्षण केवल करना और एक होता है दुश्मन पर दाग कर उसका अंदाजा लगाना कि वो कितनी ताकतवर है। उन्होंने कहा ये ऐसी मिसाइल है जो 80 जगह घाव देती है एक साथ। तो खुर्रम शहर 4 मिसाइल दागी जाएगी। इफ वी लॉन्च 100 वी कैन इम्पैक्ट 8,000 हिट्स। उन्होंने कहा दागेंगे हम 100 मिसाइल, लेकिन 8,000 जगह बड़ा नुकसान होगा। ये IRGC के एयर स्पेस कमांडर हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है। अब आइए एक और खबर जरा देखते चलिए, यहाँ क्या खबर है। ये देखिए क्या चल रहा है, अंदाजा लगाइए क्या चल रहा है। बहरीन का है ये देखिए एक और वीडियो इसी में। तो एक के बाद एक इस तरह के ईरान समर्थक सूत्रों का दावा है कि ईरान ने बहरीन में अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट के हेडक्वार्टर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका की धमकी का सीधा जवाब दिया जाएगा। साफ कहा है कि इस बार कोई समझौता नहीं होगा। हाँ, ये शुरुआत में मैंने कहा था ना, जब आप युद्ध छेड़ते हैं सीधे तौर पर, जैसे अमेरिका पिछली बार भी कूदा था, लेकिन फिर इस बार जो था ना, इस बार सीधा सीधा लड़ाई थी अमेरिका और ईरान के बीच। फिर इस पर आए कि डील करते हैं, फिर डील करते करते अचानक फिर वही हरकत इन्होंने शुरू की। तो अब ईरान पूरी तरह से, अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डील के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मैं आपको खबर दिखाई थी सुबह अभी आपको कि दोहा में बातचीत की बात कह रहे हैं। ट्रंप की दोहा में बातचीत करना चाहता है, ईरान रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन ईरान ने मना किया कि उसने ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की। उसने कोई इस तरह का ट्रंप के सामने नहीं गिड़गड़ाया कि भैया हमें दोहा में बातचीत करनी। उन्होंने कहा करनी है, कर लेंगे, देख लेंगे, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल डील पर अब डील खटाई में ही पड़ती हुई नजर आ रही है। अब जरा एक खबर और देखिए, जरा यहाँ क्या कह रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक वीडियो के जरिए पहले कुछ बताया गया है क्या क्या हो रहा है। بالبحر الأحمر ونحن في الوقت الذي نحث فيه
أمتنا الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر على نحو أخص باتخاذ موقف مشترك. ये यमन के अंसराउल्लाह हैं, उन्होंने धमकी दी है, इट विल इमीडिएटली स्ट्राइक एनी इजरायली मिलिट्री प्रेजेंस इन सोमालीलैंड. सोमालीलैंड में अगर कहीं पर भी इजराइल की मिलिट्री की प्रेजेंस नजर आएगी तो कह दिया यमन ने, यानी हूती लड़ाकों की तरफ से, अंसराउल्लाह नहीं कहा जाता, हूती लड़ाकों ने ऐलान कर दिया है कि वो हमला कर देंगे, वो रुकेंगे नहीं. सोमालीलैंड में एक भी इजरायली मिलिट्री यानी इजराइल की सेना का एक भी सदस्य अगर पाया गया तो सोमालीलैंड भी टारगेट पर आ जाएगा. ये हूती लड़ाकों की तरफ से ऐलान किया गया है. अगर आप इस इलाके में पूरा जाते हैं तो ख़ास तौर में इसमें ये एक चीज़ देखने को बहुत मिलती है कि सोमालीलैंड जो वाला जो इलाका है, वो सोमालीलैंड वाला इलाका प्रॉपर तरीके से और इस पूरे एरिया में सबसे ज़्यादा मजबूत इस समय जो नज़र आता है वो नज़र यही आता है, हूती लड़ाके ही नज़र आते हैं. और हूती लड़ाकों से ऐसे बैर लेने की हिम्मत अमूमन कर नहीं पाता कोई. ठीक है, अब आइए यहाँ क्या कर रहा है, बौखलाहट तो दिखेगी. अब देखिए हरकतें देखिए, ये देखते चलिए. हालात देखिए. अभी तक बात लेबनान की चल रही थी, सीरिया से खदेड़े गए तो गजा में बस लौट फिर कर गजा पर हमला, क्योंकि सीरिया में दाल गल नहीं पा रही, लेबनान में हिजबुल्लाह दाग देता है. अब फिर से एक बड़ा हमला गजा पर हुआ है. और ये हमला भी ऐसी जगह हुआ है जरा अभी आपको बताऊंगा तो आप भी सोचेंगे कि कितना ताकतवर देश है इजराइल. आप हंसेंगे इस बात पर कि सोचिए, इसकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि सीरिया, लेबनान या फिर ईरान पर कुछ करके देखे. ये देखिए, ये देखिए कितना जबरदस्त हमला. कहा जहां पर लोग रुके हुए हैं, टेंट में लोग रुके हुए हैं, अब फिर से टेंट पर हमले करने शुरू कर दिए. लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि चलिए अब हमले नहीं हो रहे, वो सुरक्षित रहना चाहते हैं. देखिए एक और, ये भी देखिए, ये देखिए, एक के बाद एक हमले की तस्वीर. अब इसमें जो दावा है क्या है, इसमें बताया आफ्टरमाथ ऑफ द हॉरिफिक इजरायली स्ट्राइक ऑन टेंट्स ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल इन खान यूनिस दैट किल्ड अ बेबी. एक बच्चे की इसमें मौत हो गई खान यूनिस में, जो टेंट में रह रहे थे, जिनके घर अभी टूटे हुए बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर यह हमला किया गया है. इसमें देखिए क्या है कि इजराइल खान यूनिस में आम नागरिकों से भरे टेंटों पर बम गिरा रहा है. आतंकी इजराइल ने आधी रात को बमबारी की जब कई परिवार टेंट में सो रहे थे. गजा में कोई सुरक्षित जगह नहीं बची. इजराइल अब फ़िलिस्तीन में हर जगह हमला कर रहा है. पहले इजराइल ने इन फ़िलिस्तीनियों के घरों में बमबारी कर तबाह किया. अब इजराइल इन बेकसूर, मजलूम, बेघर फ़िलिस्तीनियों के टेंटों पर हमला कर इनकी हत्या कर रहा है, वो भी तब जब इन्हीं की ज़मीन पर कब्जा करके इजराइल बैठा है. नमस्कार.